432 सेकेंड। अब 432 सेकेंड को क्या आप मिनट में बदल सकते हो? अब 432 में 60 का भाग दे दो, 60 का भाग, 60 का भाग दो, 7 बार भाग गया कि नहीं गया? आपने 432 में भाग दिया 60 का, आपने कहा 7 बार गया, 6 7 42, कितने बचे? 12। तो ये जितने कंप्लीट हो गए ये मिनट बन गए, और 12 सेकंड अभी भी बचे हैं। 12 सेकंड अभी भी। उन्होंने पहली बार बीप कब दी थी? 10 बजे। तो अब अगली बीप आएगी 10:07 12 सेकंड। 10 अरे क्लियर है? 10:07 12 सेकंड। नहीं बनेगा? क्लियर है? ठीक है, अगला देखते हैं। 3 विभिन्न चौराहों पर, सीधी बात, अब बिल्कुल हम बेसिकली बात करेंगे और आप हमें जवाब देंगे। पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 48, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड बाद। बताइए, यदि 8:20 बजे एक साथ बदलें, 8:20 पर एक साथ बदलें, कितने बजे? तो यानी मान के चलो अभी अभी बदली और अभी कितना बजा? 8 बजकर, हाँ या ना? अब आप जल्दी से 48, 72 और 108 का लघुत्तम निकालिए। क्या? 432। फिर वही मिनट में बदला, 7 मिनट 12 सेकेंड। तो अभी 8:20 हुआ है, एक्चुअली हो जाएगा 27। तो 8:27 नहीं आएगा, पक्का आएगा। कितने लोग कहते हैं समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अगला देखे, 6 घंटियां एक साथ आरंभ करते हैं। ये घंटियां क्रम से 2 4 6 8 12 सेकंड के अंतराल से बजे, तो 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? अभी पेन डाउन। अब आप पहले ये जान लें कि जब ये आता है कि इतने टाइम में कितने बार, तो इसका क्या आता है? जैसे हमने आपको दिया, मान के चलते हैं, हमने आपको दिया 10 मिनट। कितना? 10 मिनट हमने आपको दिया और हमने आपसे कहा कि 4 घंटियां हैं। अब मान के चले उनका लघुत्तम आया 2 सेकंड। मान लें लघुत्तम कितना आया, ऐसा मान लेते हैं हम। अगर लघुत्तम 2 सेकंड आया तो इसका मतलब यह कि हर 2 सेकंड के बाद सारी चीजें बजेंगी। अब लोग ये कहने लगते हैं कि सर 10 सेकंड है तो 2 में आए 5 बार। अब आंसर 5 आना चाहिए, लेकिन आंसर आता है 6। आंसर क्या आता है? अब आप कहोगे सर 6 कैसे आता है? अरे भैया, जब इनिशियल शुरू होगा, फिर 2 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद, 1 2 3 4, फिर 2 मिनट बाद। सेकंड कितने हो गए? 2 4 6 8 10। लेकिन बचने के टर्न कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रही बात? यानी अगर कभी भी आपका, जब भी बात करी जाए कि कितने बार ऐसा होगा, कितने टाइम से ऐसा होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक इनिशियल टाइम में टाइम खर्च नहीं होता। पहली बार में घंटी तो बजती है लेकिन टाइम खर्च नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहीं से तो शुरुआत होती है। नहीं आ रही बात समझ में? अब जैसे आपको टोटल टाइम कितना मिला? हमें आवाज नहीं आ रही। आपको टोटल टाइम मिला है कितना? मिला है ना? अब आपने कहा कि 2 4 6 8 12, तो मुझे लगता है इनका लघुत्तम क्या? 120, 24 आएगा। अब 24 क्या आया? सेकंड। क्या आया? हाँ आया ना? 24 सेकंड आया ना? कि नहीं आया? आया है। अब 24 सेकंड आया है और ये दिया है मिनट। क्या दिया है? तो पहले आप इसे काय में बदलो? सेकंड में। काय में बदलो? कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 30 गोले 60। ओके, भाग दे दो कितने से? 24 से, क्योंकि 24 सेकंड में एक बार,
24 सेकंड में एक बार। देखते हैं कितने बार आ रहा है। 3 एकम 3, सॉरी 6 एकम 6 चौके 2 से काटो 15 बार, 2 से काटो 5 बार, 15 पौने 75, 75 और एक इनिशियल टाइम आएगा 76। ये सवाल एक्चुअली गलत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। या तो 30 मिनट नहीं आना था, 30 सेकंड आना था, या यहां कोई संख्या। लेकिन चलिए जो भी हो, आपको बात समझ में आ गई। आंसर हमेशा एक ही यूनिट में आता है, तो आपको इसे काय में बदलना, पहले सेकंड में काय में बदलना। आपका 75 बार भाग गया है। जब भी बात आती है कितने बार, क्या बात आती है। अब देखिए जैसे पिछले बार हमारे पास कितने मिनट थे 10, और हम एक बार साथ में कितने आ रहे थे 2, तो आपको कुल में भाग देना 2 का कितने आए 5, और एक इनिशियल टाइम हो गए 6। यहां आया 75, क्या आया, और एक इनिशियल टाइम सो 76। नहीं आ रही वासु, ठीक, सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है कहीं। 3 घंटियां 11 बजे बजती हैं, वे तीनों 30 मिनट, सॉरी हाँ 20 मिनट 30 मिनट और तदनुसार वे पुनः एक साथ कब बजेंगी। तो सबसे पहले तीनों का निकालिए, क्या लघुत्तम 120 आएगा, नहीं आएगा। 120 यानी 2 घंटे बाद, 120 मिनट हुआ ना, 120 मिनट यानी 2 घंटे बाद। अभी कितना बजा, 2 घंटे बाद 1 बजे, नहीं आएगा। आपको मन नहीं लग रहा लगता है। 3 घंटियां 48, 60, 90 के अंतराल से बजती हैं। तीनों घंटियां 10 बजे एक साथ बजती हैं, तो बताइए पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें टाइम, पहले तो ये निकालो कि 48, 60 और 90 इनका निकालो लघुत्तम, कितने मिनट लगेंगे एक साथ बजने में, कितने मिनट लगेंगे 48, 60 और 90। 720 आया कि नहीं आया। सात सौ बीस आया। 720 मिनट को आप घंटे में बदलो जरा, कितने, अब 12 घंटे। अब 10 बजा है, अब 10 बजे के बाद 12 घंटे क्या बजेंगे, 10 ही नहीं बजेंगे, अरे नहीं बजेंगे। तो अगली बार घंटियां कब बजेंगी एक साथ, 10 बजे। जी बता, क्यों, किसको दिक्कत, लाइव वालों को। चलिए देख लेते हैं, फिर से देख लो भैया। यहां पर आपने कहा 48, 60 और 90 मिनट के बाद, अब सबसे पहले आपको ध्यान देना काय पर, यूनिट पर। अब बताइए इकाई काय में है, तगड़ी आवाज, ओके, मिनट में है। और मिनट में अगर आप लघुत्तम निकाला तो आपने कहा कि सर 720 आया, तो आपका लघुत्तम 720 मिनट आया। मिनट यानी अब आपको बदलना है घंटे में, बदलना है। जब आपको घंटे में बदलना है तो आप इसे जल्दी से घंटे में बदलिए, बोलो यार। आपने 60 का भाग दे दिया, कितने घंटे आ गया, 12 घंटे आ गया। अब 12 घंटे के बाद घंटियां फिर बजेंगी। अभी कितना बजा है, बोलो यार, 10 बजा है। अभी 10 बजा है तो 12 घंटे बाद क्या बजेगा, 10, ठीक है। देखें जरा, 1 घंटी प्रत्येक 18 मिनट पर बजती है, दूसरी बजती है 24 मिनट बाद, तीसरी बजती है 32 मिनट के बाद। यदि तीनों घंटियां, अब ये सब बताने का नहीं है, तीनों का अलग अलग टाइम है, तीनों का लघुत्तम निकालोगे। अभी कितना बजा है, सुनाई नहीं दिया, अभी 8 बजा है, बनेगा। चलो अगला सवाल। 3 घंटियां 18, 24, 30 मिनट के अंतराल से बजती हैं, 10 बजे अब बन जाएगा आपसे, नहीं बनेगा। चलिए अगला टाइप, चक्कर लगाना। अब ये देखें, यहां पर हमने ये क्यों लिखा चक्कर लगाना। एक ग्राउंड में एक लड़का, 2 लड़का या 3 लड़का चक्कर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, नहीं आ रही बात समझ में।
तो आपने एक बात देखी होगी कि तीनों में से एक सबसे तेज होता है, एक धीमा होता है, और हाँ या ना। हम इसे एग्जाम्पल ले लें, जैसे घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। घड़ी में क्या होती हैं? आपने देखा होगा सेकंड की सुई बहुत फास्ट भागती है, उससे धीमे भागती है मिनट की, उससे धीमे। लेकिन एक समय भले तेज चले और धीमा, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब तीनों एक साथ कुछ देर के लिए आ जाते हैं। नहीं आ जाते हैं। ऐसे ग्राउंड पर होता है, क्या होता है, एक लड़का बहुत तेज भाग रहा, एक धीमा भाग रहा, एक और धीमा भाग रहा। लेकिन एक कंडीशन आती है जब तीनों एक साथ आ जाते हैं, और ये होता है हमेशा लघुत्तम के बराबर। काय के बराबर? हमें आवाज नहीं आ रही है। पूरा टाइप केवल और केवल आपको लघुत्तम निकालना है। सवाल आता है, दो आदमी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक मार्ग का चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। यदि पूरा चक्कर लगाने में उन्हें 10 मिनट और दूसरे को लगते हैं कितने? चलिए अब साउंड आने लगा होगा। चलिए देखें, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। फिर से सुन लीजिए, लाइव क्लास वालों को शायद साउंड नहीं जा रहा था उस समय। ये देखिए, दो आदमी एक जगह से चक्कर लगा रहे हैं, और एक लगा रहे 10 मिनट में, एक लगा रहे हैं। इनकी मिलने की टाइमिंग हमेशा आएगी कितनी? लघुत्तम के बराबर। क्या के बराबर? अरे क्लियर है? चलिए अगला सवाल आता है, तीन आदमी एक स्थान से चक्कर 63, 70, 77, वह न्यूनतम दूरी। अब देखें जरा, फिर वही बात, 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, वो क्या निकालना है? हमें आवाज नहीं आ रही है। अरे क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग। ये दूरी और चाल का सवाल है, अभी मत करिए इसको, अभी रोक लीजिए। देखिए, तीन ग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, 200, 250, 300 दिनों में घूम रहे हैं। वे कब किसी विशेष स्थान पर एक दूसरे के सापेक्ष यानी साथ होंगे? काय के बराबर? लघु। तो मुझे तो लगता है ये टाइप आपसे बनेगा। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? तो ये पूरा का पूरा टॉपिक, आदमी दौड़ रहे हैं, ग्रह दौड़ रहे हैं। अब नाम रख दिए तीन लड़कों के। हमें तो मतलब है 18, 2200 में पूरा चक्कर कर लेते हैं। कितने समय में वे, कितने समय में लघुत्तम? अब आंसर काय में दिया, अभी क्वेश्चन काय में दिया? सेकंड में। लघुत्तम काय में आएगा? सेकंड में। सेकंड को काय बदलना? मिनट में। नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? ठीक है, अगला सवाल, लघुत्तम महत्तम के सामान्य प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है।
अब यहां पर फिर से थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कब लघुत्तम निकालना है और कब, ठीक है। अब थोड़ा सा फिर आपको बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ देखना है। सवाल सुनिएगा। एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की लोहे की 3 छड़ें हैं। देखना जरा, उसके पास 3 छड़ें हैं, एक 10 की है, एक 15 की है और एक 20 की है। यानी सीधी बात यह है, चाहे लकड़ी के गट्ठे हो, चाहे छड़ हो, या कोई लंबाई का कपड़ा हो, हम यही मान सकते थे ये 3 थान है। थान समझते हो ना, कपड़े के बंडल को कहते हैं थान। ओके, अब ये अलग लंबाई का है, ये अलग लंबाई का है, ये चलिए वो तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। उसने ये नहीं कहा कि कौन सी लंबाई का काटना है, उसने ये कहा कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। अब देखो जरा, अगर आपने ज्यादा लंबाई का ले लिया तो छोटी लकड़ी बर्बाद चली जाएगी। हम एक काम करते हैं, ऐसा नाप बना लेते हैं, ऐसा नाप जिसमें ये भी पूरा पूरा कट जाए। ये भी मजा नहीं आया यार, क्लियर है? और ये भी। तो अब हम कहते हैं जो नाप इसमें भी है, जो इसमें भी है, और जो नाप तीनों में है उसे क्या कहते हैं? HCF, महत्तम कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको याद हो महत्तम निकालते से हमने गुणनखंड निकाले थे और हमने ऐसी संख्या ली थी जो पहले के पास भी है, जो दूसरे के पास भी है, और जो, जरा किसके बोलो सारे लोग, ओके, जो तीनों के पास है या चारों के पास है वो है महत्तम। बस हमें ऐसा नाप निकालना है। अब देखो 10, 15 और 20 महत्तम निकालो। सुनाई नहीं दिया? बिल्कुल, आपने 5 निकाला। अब यहां क्या होगा? 5 5 के 2 टुकड़े हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? 5 दूनी, यहां 5 5 के 3 टुकड़े हो जाएंगे, और यहां 5 5 के 4 टुकड़े हो जाएंगे। 4 और 3 7 और 2 9, कुल मिला के कितने टुकड़े होंगे? ओके, 9 टुकड़े होंगे। कौन के हो गए? 40। 45 कौन के हो गए? आपने महत्तम कितना निकाला? निकाला? हाँ या ना? ईमानदारी बताओ, जिसका 45 आंसर आया हो बताओ। बिल्कुल गलती करी, कोई दिक्कत नहीं। ईमानदारी बताओ किसने आंसर दिया था 45? प्लीज खड़े हो। क्यों? क्या? पहले थोड़ी देर के लिए मास्क नीचे गिरा। हाँ, क्यों? भाई कुछ तो कारण होगा। आपने 5 का गुणा किया, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्यों गुणा किया आपने? बस यही तो गलती थी आपकी, मैं समझ गया था। आपके दिमाग में ये चल रहा था कि 5 आया है, 5 का भाग 45 में जा रहा, फिर तो सभी में जा रहा। अरे भैया ये चीजें आपको दिमाग में नहीं रखना। आप पे बनता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देती मैडम। बैठो आप देखिए सिंपल चीज, एक सवाल समझा दे रहा हूं। हमारे पास पहली लकड़ी है, दूसरी लकड़ी है, तीसरी लकड़ी है। या पहली बात तो बढ़िया, पहले बात तो एक बार बता दो, पढ़ना है आपको? अंतिम बार पूछ रहा हूं, पढ़ना है? माहौल बढ़िया चाहिए, पढ़ना है ना? ठीक। अब आपको ऐसा नाप पता करना है जो पहली लकड़ी में भी हो, जो दूसरी लकड़ी में भी हो, जो तीसरी लकड़ी में भी हो। हाँ या ना? और हम ऐसी चीज को क्या कहते हैं जो पहले के पास भी हो, दूसरे के पास भी हो, तीसरे के पास भी हो? क्या क्लियर है? महत्तम कहते हैं। पक्का? कोई डाउट है? ठीक है, महत्तम कहते हैं। तो अब आपने 10 का, 15 का और 20 का महत्तम निकाला, कितना आया? यानी आप 5 5 के टुकड़े करेंगे। आप बताइए पहली लकड़ी आपकी 10 की थी, कितने टुकड़े होंगे? आपकी अगली लकड़ी 30 की थी, सॉरी 15 की थी, कितने होंगे? अगली लकड़ी, हाँ या ना? कितने टुकड़े होंगे? क्या? 4 होंगे।
4 लास्ट वाले के, 3 बीच वाले के, चारों 3, पहले वाले के 2, कितने हो गए? ठीक। 3 टैंकरों में 3 टैंकर है हमारे पास। एक में है 403 लीटर, अगले में है 434 लीटर और अगले में है 465 लीटर डीजल है। डीजल है, दूध है, तेल है, पानी है, कुछ भी है। सुन रहे हो? हमें ऐसे पात्र की क्षमता ज्ञात करना है जिससे तीनों पात्रों के डीजल को नापा जा सके। यानी हमें ऐसा नाप लेना है, ऐसा पात्र माने जग, यानी हम जग कहते हैं, बर्तन कहते हैं, नाप कहते हैं, जो इसको भी पूरा नाप दे, जो इसको भी पूरा नाप दे और जो इसको भी नहीं। हमारी भाषा में क्या निकालना है? लघुत्तम। क्या निकालना है? अरे क्लियर है? आप महत्तम निकालिए, आप भाग विधि लगाइए, जल्दी से भाग विधि लगाइए। आप देवी देखते रहो, आवाज। हाँ ठीक। क्या आया? आया है। अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी के पास कुछ आम है, यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 की संख्या में आम देता है तो उसके बाद 4 बच जाते हैं। नंबर सिस्टम का सवाल यहां पर आ गया। अभी लघुत्तम महत्तम का नहीं, नंबर सिस्टम का है। यदि कक्षा 9वीं में छात्रों की 6, 8, 12 या 16 पंक्तियां बनाई जाएं, यानी हमारे पास इतने स्टूडेंट हैं कि चाहे हमारे पास स्टूडेंट इतने हैं कि चाहे हम 8 का जोड़ा, सॉरी 6 का जोड़ा बना दें, चाहे हम 8 का बना दें, चाहे हम 12 का बना दें और चाहे हम 16 का बना दें। हाँ या ना? यानी इसका मतलब यह हुआ कि कक्षा में इतने स्टूडेंट हैं कि 6 का भी ग्रुप बन सकता है, 6 का ग्रुप बन सकता है, माने 6 का भाग जा सकता है। सही है? 8 का भाग भी, 12 का भाग भी, 16 का भाग भी। यानी क्या निकालना है? लघुत्तम निकालना है। यानी कक्षा में या तो लघुत्तम के बराबर स्टूडेंट हैं और या लघुत्तम के रिश्तेदार के बराबर स्टूडेंट हैं। पक्का? क्या? ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या लिखा? एक स्टोर में 345 लीटर रम, 120 लीटर बियर और 225 लीटर विस्की है। ड्रम का कौन सा सबसे बड़ा आकार होगा जिससे ये मापी जा सके? जिससे ये मापी जा सके। क्या निकालना? महत्तम निकालना है। हमें इसे भी नापना है, हमें इसे भी नापना है, हमें इसे भी, हमें ऐसा नाप चाहिए जिससे ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए। हाँ या ना? हमें कपड़े की थान का भी आ सकता था कि हमारे पास कपड़े की 3 थाने हैं, एक थान में इतना कपड़ा है, एक थान में इतना कपड़ा है, एक थान में इतना कपड़ा है। बताइए, वो डंडी बताइए जो इसको भी कंप्लीट नाप दे, इसको भी नाप दे। जब भी नाप की बात आए तो हमें महत्तम निकालना है। क्या निकालना है? नहीं बता है? जोरदार आवाज दिया करो, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है एक दुग्ध विक्रेता 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर, ये अलग अलग सीधी बात दूध है, 3 टाइप है, 3 टिन है। अब देखिए वो डिब्बा चाहता है, एक ऐसा डिब्बा जिसमें बराबर बराबर बांट दें। सीधी बात नाप। क्या निकालोगे? महत्तम। आवाज नहीं आ रही? कितने लोग कहते हैं बन जाएगा? ठीक है। 3 टेलीफोन केबलों की लंबाइयां, फिर वही बात। अब डोरी की लंबाई, एक डोरी कितनी लंबी? 14, एक 42, एक 119। इनको बराबर लंबाई टुकड़ों में काटा गया। यदि टुकड़ों की लंबाई बड़ी से बड़ी जितनी संभव की जाए, बड़ी से बड़ी लंबाई, तो बताओ 119 मीटर लंबी केबल से कितने टुकड़े होंगे? तो पहली बात तो आप इनका महत्तम निकालो। हमने ये नहीं कहा कुल कितने टुकड़े होंगे, उसने ये कहा इस 119 के कितने टुकड़े होंगे। पहले महत्तम निकालो। क्या आया? 7 आया।
महत्तम 7 आया। अब 119 के टुकड़े करो, भाग दे दो 7 का, क्या 17 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता कुल कितने टुकड़े होंगे, तो हम कहते 7 यहां के, सॉरी 17 यहां के, 7 छंग 42, 6 यहां के, 7 दूनी 14, 2 यहां के। नहीं बनेगा, कुल मिला के 25 टुकड़े हो जाते। लेकिन अभी हमसे कहा था कि 119 मीटर के कितने टुकड़े होंगे। तो क्या आपको यह समझ में आ रहा कब महत्तम निकालना है? क्या यह समझ में आ रहा कब लघुत्तम निकालना है? अच्छा, एक बात कल के लिए आपका होमवर्क है, अगर जितने सारे लड़के लड़कियों के लिए जिन वास्तव में सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, वो कल हर हाल में, चाहे भले आप होमवर्क कर चुके हो, तब भी आप 1 नंबर सवाल से सारे सवाल कल नए तरीके से करके लाएंगे। आप कर चुके हो तब भी। ओके, ईमानदारी से कितने लोग कहते हैं सर हम होमवर्क करके लाएंगे? क्या तो समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। नहीं, कई लड़कों को टाइम नहीं मिलता ना यार, बेचारे क्या करें, फिर भर के परेशान है। एक साथ टहलना आरंभ करते हैं, टहलना, चलना, दौड़ना, नहीं बनेगा लघुत्तम। 4 धावक, नहीं बनेगा। एक व्यापार 300 लीटर नारियल का तेल, फिर वही बात, नाप क्या चाहिए, क्या चाहिए, नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? चलिए, तो ये सवाल अब कोई कराने वाले नहीं है। एक सेना के अधिकारी 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है, वह यह भी चाहता है कि सेना वर्ग में हो, तो भैया लघुत्तम या लघुत्तम का रिश्तेदार। अब लघुत्तम ले लिया, लेकिन लघुत्तम हो सकता है उसका कंप्लीट वर्गमूल नहीं आता, तो आपको तब तक उसका रिश्तेदार ढूंढना है जब तक कि आपको वर्ग ना मिल जाए। कितने लोग कहते हैं बनेगा? पहले लघुत्तम बताओ कितना आ रहा? हमें लगता 360 आएगा क्या? $360 नहीं है। पहले ये बता लघुत्तम कितना आएगा? 180। लेकिन 180 कंप्लीट वर्गमूल नहीं है। हमने 180 के दूसरा रिश्तेदार होगा 360, ये भी कंप्लीट वर्गमूल। अरे क्लियर है? तो क्या आएगा? और आगे चलो, 900 नहीं आएगा। मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि ये बात याद रखिएगा कि हमेशा जरूरी नहीं कि लघुत्तम ही आपका आंसर हो। अगर लघुत्तम से काम नहीं बन रहा है तो लघुत्तम का रिश्तेदार आपको ढूंढना है। नहीं कहा था? पक्का? ठीक है। एक आयताकार सतह की लंबाई चौड़ाई वर्गाकार टाइल्स की अधिकतम लंबाई की भुजा क्या होगी जिस पर आप उसे पूर्णतः बिछा सकें? अब हमारी बात सुन लो। हालांकि ये सवाल हम आपको क्षेत्रफल में कराएंगे और पिछले बच्चों को कराए हैं, लेकिन फिर भी सुन लें। हमारे पास एक जमीन है, ये है हमारा कमरा। अब इस नाप को भूल जाओ आप। जब आप इस नाप को भूल गए तो आप फिर एक चीज देखें कि हमें क्या करना है। जैसे अगर मान के चलिए हमारा नाप है, मान के चलते हैं हमने कह दिया 20/18। अब 20 का लंबाई है, चौड़ाई कितनी है? 18। अब दिक्कत क्या हुई? आप टाइल्स लेने गए, आप टाइल्स ले आए 5 फीट लंबाई चौड़ाई का, तो 5 फीट लंबाई चौड़ाई का क्या होगा? यहां तो चल जाएगा 5 5 5, 4 बार 4 टाइल्स बिछ जाएंगे, लेकिन जब आप यहां बिछाओगे तो वो काम में नहीं आएगा। अच्छा, दिक्कत क्या? अगर आप 3 वाला ले आए, 3 मीटर वाला ले आए, अगर 3 मीटर वाला टाइल्स ले आए आप, तो आपको दिक्कत क्या होगी? यहां तो सही बिछ जाएगा लेकिन यहां नहीं बिछेगा। तो हम एक काम करते हैं, जब टाइल्स वाले को ऑर्डर देते हैं कि भैया हमारी इतनी कटिंग कर देना टाइल्स की, 2 फुट, 2.5 फुट या 3 फुट का या 5 फुट का, तो हम ऐसा देखते हैं कि ऐसा नाप पता कर लो जो लंबाई में भी कंप्लीट हो। हाँ या ना? यानी वो नाप लंबाई में भी मिल जाए हो। बस इतनी सी कहानी है। ऐसा नाप जो लंबाई में भी हो, जो चौड़ाई में भी हो, उसे क्या कहते हैं? महत्तम। क्या कहते हैं?
अब आप कहोगे सर जी दशमलव में आ गए, तो क्या हमने दशमलव का निकालना नहीं सिखाया? अरे दशमलव हटा लो बटे 100, दशमलव हटा लो बटे 100। ऊपर का लघुत्तम, नीचे का महत्तम। जो चाहिए है वो ऊपर का, जो नहीं चाहिए वो नीचे का। उल्टा, अगर आपको महत्तम चाहिए तो ऊपर का महत्तम, नीचे का लघुत्तम। अब आपको एक्चुअली यहां क्या चाहिए? महत्तम। क्या चाहिए? नहीं चाहिए। जब आपको महत्तम चाहिए है तो आप यहां देखें 25 42 बटे 100, 1798/100। अभी इसका तो आएगा लघुत्तम 100 ही आएगा। इनका क्या निकाल देना? महत्तम। जल्दी निकालो भाग विधि से, जल्दी निकालो भाग विधि से। कितने सवाल बचे इसकी और? ये लास्ट है। कितने थे सवाल? लगभग 134। ये अध्याय समझ में आया कि नहीं आया? कितना आया? महत्तम निकाल दो ना भैया। 62 आया, 62 आया ना। नीचे का लघुत्तम आया होगा 100, 62/100 माने 0.62। ठीक है, चलिए ये लेसन आपका यहीं खत्म होता है। अगला लेसन हमें 2 लेसन टारगेट करना है। एक आपका करना है नंबर सिस्टम। मैं सारे बच्चों को बता दूं, चाहे पुराने हो चाहे नए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐड हो गए हैं। एक यानी नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। एक्चुअली संख्या पद्धति एक चीज का नाम नहीं है। हम अगर दूसरी भाषा में कहें तो हमें एक प्रकार से पढ़ना है सरलीकरण। क्या पढ़ना है? बहुत सारी चीजों का संग्रह है। क्लास गोल एक भी नहीं करना, क्योंकि यहां से पूरी परीक्षा में ये अकेले अध्याय से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? क्लियर है? और दूसरा हमें चालू करना है बहुपद वाला अध्याय। बहुपद वाला अध्याय दोनों के काम का है। जो पुराने स्टूडेंट है उनका हुआ नहीं है, नए वालों को हम बाद में कराते हैं, सो एक साथ करा दे रहे हैं। यानी बहुपद वाला लेसन हम 2 से 3 दिन के अंदर आपका शुरू कराएंगे, और 4 दिन लगेगा बहुपद वाले लेसन में। सो नए वालों और पुराने स्टूडेंट दोनों का खत्म हो जाएगा। अब से हम 10 मिनट के बाद क्लास चालू करेंगे हिंदी की। 10 मिनट आप रिलैक्स हो जाइए, ठीक है? क्योंकि अब अपने पास आगे पढ़ने के लिए अभी टॉपिक नहीं है। तो हम 10 मिनट के बाद करेक्ट 9 बजे से हिंदी की क्लास चालू करेंगे। तब तक आप चाहें तो अपना वर्क कर सकते हैं। प्लीज करेक्ट 9 बजे हम हिंदी पढ़ाना शुरू करेंगे। आज आपका लेसन जल्दी खत्म हो गया, इसलिए आपका 10 मिनट बच गया। सुना है? ये न्यू स्टूडेंट है क्या? संविदा बिठाओ ना, जाओ जिन बेंच पे जगह हो बैठते जाओ। क्या हो गया? ठीक है, करके देखो। अभी लाइव बंद कर दो, लाइव क्लास ही बंद कर दो। 15 मिनट के बाद उनको बता दो कि 10 मिनट के बाद करेक्ट 9 बजे फिर से लाइव क्लास कर देंगे। अच्छा बढ़िया, कोरा पन्ना निकाल के रखो आप। सारे स्टूडेंट मेरी बात सुने। अच्छा बढ़िया, कोरा पन्ना निकाल के रखो आप अपने सामने। आज आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन चालू होना है हिंदी में, वो है वर्णमाला। सुन रहे हो? और ये चीजें आपको यहीं के यही याद करके जाना है। प्रभु हो गया काम। बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं यार। हम चाय पी लें जब तक, आप 10 मिनट वेट कर लो।